नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। कश्मीर में सड़ा हुआ गोश्त स्मगल करने वाले माफिया के दिन गिने जा चुके हैं। वजीर खुराक की दो टोक वार्निंग, कहा गैर कानूनी पैकेट फूड आइटम्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। गैर मियारी रंगों का कहर, हुकूमत जम्मू कश्मीर की सख्त वार्निंग, खिलाफ वर्जी पर 3 लाख रुपए जुर्माना और कैद की सजा। सड़े हुए गोश्त का स्कैंडल, मीर वाइस उमर फारूक का सख्त रद्द-ए-अमल, जिम्मेदारों के एहतिसाब और समाजी इखलाकियात पर नजरसानी की अपील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की व्लादिमीर पुतिन को भारत दौरे की दावत, सालाना हिंद रूस सरबराही इजलास में शमूलियत की उम्मीद। तियानजिन SCO इजलास, चीन की जानिब से वजीर आजम मोदी का वालहाना इस्तकबाल, दोस्ती और ताउन के नए दौर की तवक्का। इलेक्शन कमीशन का ओहदा संभालने वाला मुतालबा, मुंतजिर हैं या कौम से माफी मांगे, मुतनाज़ा दावों पर मोहर लगाता रद्द-ए-अमल। महाराजा नशीनी में 1 लाख जाली वोटर्स का धंधा, राहुल गांधी का इल्जाम, इलेक्शन कमीशन को पेश सबूत। यौम आजादी और दीगर तकरीबात के पेश नजर वादी में सख्त सिक्योरिटी इक़दामात, IGP कश्मीर की हिदायत। 28 साल बाद ग्लेशियर से लापता पाकिस्तानी की लाश सालम हालत में बरामद, खानदान का सब्र आजमा इंतजार खत्म। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने 53 करोड़ रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड केस में चार्जशीट दायर कर दी, जैन के बैंक का अफसर समेत 4 गिरफ्तार। उत्तराखंड के दराली गांव में बादल फटने से तबाही, लापता अफराद की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और गुरेज के एक रिहायशी ने अपने घर को बनाया सकाफती अजायब घर, दर्दशीना कबीले की विरासत महफूज करने की मुनफरिद काविश। वजीर बराए खुराक, सिविल सप्लाईज व कंज्यूमर अफेयर्स सतीश शर्मा ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि कश्मीर में सड़ा हुआ गोश्त स्मगल करने वाले अनासिर को किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि वादी में गैर कानूनी पैक शुदा खाने की अशिया की एंट्री पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी और इस संगीन मसले के हल के लिए एक आला सती इजलास भी जुमा के रोज तलब किया गया। काबिल जिक्र है कि हालिया दिनों में महकमा फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने वादी भर से 35 क्विंटल से ज्यादा सड़ा हुआ और बगैर लेबल का गोश्त जब्त करके तलब कर दिया। ये गोश्त न सिर्फ गैर मियारी था बल्कि इसे बगैर शनाख्ती लेबल और ठंडा रखने के निजाम के बगैर मुंतकिल या जखीरा किया जा रहा था। FDA कमिश्नर कश्मीर समिति सेठी के मुताबिक बाज पैकेटों को हम बदबू की शिद्दत की वजह से खोल भी न सके। उन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि कार्रवाई के बाद गैर कानूनी सप्लायर्स खौफजदा होकर गोश्त की बोरियां खुले मकामात और यहाँ तक के आबी जखायर में फेंक रहे हैं ताकि पकड़े न जाएं। सेठी ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, हम इस बात के पाबंद है कि अवाम तक सिर्फ महफूज और कानूनी खुराक पहुंचे। ट्रांजिट में क्या हुआ, यहाँ पहुँचते क्या हुआ, लेकिन वंस वो हमारी कस्टडी में आ जाता है मटेरियल, एक टीम आती है, टेक्निकल टीम, वो उसको चेक करेगी, फिर गो हेड करेगी। फ़िलहाल जो एक सोशल मीडिया पे आया है उसको हमने जब्त किया है और मुझे लगता है कि कल तक आप सारा हमें टेक्निकली आपने देना है, इसका कोई लिहाज नहीं होगा। अगर कोई आदमी पाया गया, जैसे अभी कुछ कमियां हमें यहाँ भी दिखी, 23, 24, 24, 25 सैम्पलिंग ले ली गई है, अलग अलग लैब्स में ये सैम्पलिंग जाएगी। वंस दैट रिपोर्ट इज़ देयर, जो कल्प्रिट पाया गया जी उसको बख्शा नहीं जाएगा और ही विल हैव टू फेस द लॉ अगर कोई ऐसा आदमी पकड़ा जाता है। सतीश जी, चावल के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर मीट पहुँचता है, अगरचे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं, बहुत उसको जब्त भी किया, डिस्ट्रॉय भी किया, लेकिन उसके बावजूद अब कुछ लोग जो सहमे हुए हैं वो इसको खुले में फेंक रहे हैं, तो ये शक व शुबहात जो है उठा रहा है। तो किस तरीके से ये सारी चीज़ को देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि साइंटिफिकली वी हैव टू सी दिस। सबसे बड़ी ज़रूरी है कि अगर एक आदमी के पास से ये चीज़ मिली है और क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई, कौन सप्लायर था और जो आदमी मुलव्वस है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। फर्स्ट, ये एक इंसानी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो प्रॉपर 2-3 लैब्स में वो सैंपल्स जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक ही जगह से रिपोर्ट लेंगे। और
जो भी आदमी इसमें मुलव्वस पाया गया, चाहे वो सप्लायर है, चाहे वो दिल्ली से है, चाहे पंजाब से, या कोई हमारा लोकल आदमी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लोगों को साफ़ सुथरा अनाज और मीट प्रोवाइड करना ये डिपार्टमेंट्स की एक प्रायोरिटी है और ऐसा ही होगा। और जो एक दो आदमी इसमें मुलव्वस पाया गया, क्या परिस्थितियां हैं, जो आप कहते हैं जो यूनिट्स फ्रोज़न का कंसेप्ट तो है, लेकिन साइंटिफिकली इस चीज़ को देखना बड़ा ज़रूरी है। 2 4 5 7 दिन कोई लाइफ रहती होगी हर चीज़ की, हार्ड मीट की, सॉफ्ट मीट की, तो वो सारा टेक्निकल टीम, साइंटिफिक पीपल विल गिव अस द रिपोर्ट। और जो ऐसे टीम्स आर ऑन रन, दे आर इंक्वायरिंग, दे आर जगह जगह पे इसके जम्मू में और यहाँ पर बड़े तरीके से हमारी टीम ने अच्छा काम किया है। जो ये पकड़ा गया है उनको शाबाशी भी है, लेकिन जो लोग और भी मुलव्वस हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। आपको कानून के दायरे में रहते हुए आपको जो कड़ी से कड़ी सज़ा उनको हमने देनी है वो उनको मिलेगी। धन्यवाद। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र एक सख्त वार्निंग जारी करते हुए वाज़ा किया कि तैयारशुदा खानों खुसूसन वाज़वान, बिरयानी, अचार, कबाब और दीगर गोश्त पर मबनी पकवानों में ममनुआ मस्नूई रंगों का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त सजाओं का सामना करना पड़ेगा। महकमा ने वाज़िया किया है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की दफा 59 के तहत इस कानून की खिलाफ वर्जी पर 3 माह तक कैद और 3 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। इस सिलसिले में तमाम फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, ख्वाह वो तैयारी, प्रोसेसिंग, फरोख्त या सर्विस के शोबे से वाबस्ता हो, को सख्ती से हिदायत दी गई है कि वो किसी भी तैयारशुदा खाने खुसूसन गोश्त पर मबनी पकवानों में इन मस्नूई रंगों का इस्तेमाल न करें। हुकूमत ने इस नोटिस को अवामी सेहत और खुराक के मेयार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी करार देते हुए कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स का ताउन नागजीर है ताकि सारफीन तक सिर्फ महफूज और मेयारी खुराक पहुंच सके। तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमा के खुतबा के दौरान मीर फाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने वादी में हालिया दिनों बेनकाब होने वाले सड़े हुए और बगैर लेबल के हजारों किलो गोश्त के स्कैंडल पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई में मुख्तलिफ मकामात से 3500 किलोग्राम से जायद गैर मियारी और मुमकिन तौर पर गैर कानूनी गोश्त जब्त किया गया था। मीर वाइज ने कहा कि लोगों को हराम या मुज़र सेहत खुराक खिलाना जुल्म और अवामी एतमाद की संगीन खयानत है। ये अमल न सिर्फ इलाही अहकामात बल्कि समाजी मुआहदे और मुल्की कवानीन की भी सरीह खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मकरूआ धंधे में मुलवस अनासिर को फौरी तौर पर कानून के मुताबिक सजा दी जाए ताकि अवामी एतमाद बहाल हो सके। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि इतने बड़े पैमाने पर यह गैर कानूनी काम और दराज तक जारी रहा और इंतजामिया की आंखों से ओझल रहा। सवाल यह है कि हुकूमती इदारे कहाँ थे, ये सब कैसे नजरअंदाज हुआ? हम नहीं जानते ये कब से चल रहा था, मगर इसका हुजम वाज़ा करता है कि निगरानी का निजाम बुरी तरह नाकाम रहा है। मीरवाइज ने मजीद कहा। उन्होंने जोर दिया कि हुकूमत फौरी और सख्त इकदाम करे और मार्केट में आने वाले किसी भी पैक शुदा गोश्त को वाज़ह लेबल, तस्दीक शुदा कोल्ड स्टोरेज तफसीलात और हलाल सर्टिफिकेट के बगैर फरोख्त न होने दिया जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ एक तफसीली टेलीफोनिक गुफ्तगू में उन्हें इस साल के आखिर में भारत आने और 23वें सालाना हिंद रूस दो तरफा सरबराही इजलास में शिरकत की दावत दी। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन की ताज़ा सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात की पेशरफ्त और खुसूसी और मुराद याफ्ता स्ट्रेटजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म मोदी ने एक बयान में कहा, मेरे दोस्त सदर पुतिन के साथ निहायत मस्बत और तफसीली बातचीत हुई। मैंने उन्हें यूक्रेन की ताज़ा पेशरफ्त से आगाह करने पर शुक्रिया अदा किया। हमने बाहमी एजेंडे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया और स्ट्रेटजिक शराकत दारी को मजीद गहरा करने के अज़्म को दोहराया। मैं इस साल के आखिर में भारत में सदर पुतिन की मेजबानी के मुंतजिर हूँ। ये पेशरफ्त उस वक्त हुई जब रूसी तेल की खरीदारी पर भारत के खिलाफ आयद तिजारती महसूलात के बास आलमी सतह पर कशीदगी पाई जा रही है। दफ्तर खारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान सदर पुतिन ने यूक्रेन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी, जबकि दोनों रहनुमाओं ने इस अमर पर इत्तेफाक किया कि हिंद रूस ताल्लुकात बाहमी एतमाद, समझ बूझ और तवील मुद्दती स्ट्रेटजिक हम आहंगी पर कायम है। चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम यानी एससीओ के नितांजन इजलास में शिरकत के लिए खुशामदीद कहा है, जो इस माह के आखिर में मुनक्किद होने जा रहा है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान गो जियाकुन ने
प्रेस ब्रीफिंग में इस उम्मीद का इजहार किया कि ये इजलास यकजहती, दोस्ती और अमली ताउन का मजहर साबित होगा और शंघाई ताउन तंजीम एक नए और आला मेयार के तरक्याती मरहले में दाखिल हो गई है। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर भारत पर टैरिफ आयद किए गए हैं। चीनी तर्जुमान के मुताबिक इजलास में रुकन ममालिक के सरबराहान के साथ साथ 20 से ज्यादा ममालिक के रहनुमा और 10 बैन अवी तंजीमों के सरबराहान भी शरीक होंगे। वजीर अजम मोदी की चीन में आखिरी सरकारी आमद 2018 में हुई थी, जब वो वुहान और चिंगडाओ में मुनक्किदा 2 अहम इजलासों में शरीक हुए थे। मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग की आखिरी मुलाकात अक्टूबर 2024 में काजान, रूस में हुई थी, जहां दोनों रहनुमाओं ने मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गश्त के इंतजामात पर इत्तेफाक किया था। जराये के मुताबिक इस बार का इजलास न सिर्फ खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए समझा जा रहा है, बल्कि सरहदी तनाजात के हल, तिजारती ताउन और स्ट्रेटेजिक रवाबित को मजीद गहरा करने के लिए भी एक अहम मौका समझा जा रहा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से वोट चोरी के संगीन इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन यानी ईसी ने एक सख्त पैगाम इरसाल किया है। या तो आप अपने बयानात का बाज़ाब्ता अहदनामा यानी डिक्लेरेशन रस्मी तौर पर दस्तखत करके जमा करवाएं या फिर कौम से माफी मांगे। अगर राहुल गांधी अपने तजज़िये और नताइज पर पुख्ता यकीन रखते हैं तो उन्हें ऐसा करने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा न करें तो ये गैर जरूरी और बेबुनियाद इल्जामात करार दिए जाएंगे। कांग्रेस रहनुमा ने बेंगलुरु के एक हलके में वोटर लिस्ट में 1 लाख से ज्यादा जाली और गैर मुल्की वोटर्स की मौजूदगी का दावा करते हुए बीजेपी को फायदा पहुंचाने की साजिश का इल्जाम लगाया था। इस पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तफसीली सबूत के साथ दस्तखत शुदा हलफनामा या अवामी तौर पर माफी पेश करने का मुतालबा किया। ये पेशरफ्त एक कशीदा सियासी महज आराई का हिस्सा है, जहां राहुल गांधी ने इंतखाबी अमल पर भरोसे को कमजोर करने की कोशिश की है, जबकि कमीशन ने बरवक्त जवाब देते हुए अवामी एतमाद को मजबूत रखने की जरूरत पर जोर दिया है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने दावा किया है कि रियासती असेंबली हल्का महादेवपुरा में रवां बरस के लोकसभा इंतखाबात के दौरान तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जाली वोटर्स की नामजदगी की गई थी, जिसके जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने यह मालूमात तहकीकाती रिपोर्ट की सूरत में पेश किया और कहा कि यही वजह थी कि बीजेपी ने न सिर्फ इस हल्का में बल्कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट में भी कामयाबी हासिल की। इलेक्शन कमीशन ने इस इल्जाम के जवाब में राहुल गांधी से रस्मी हल्फिया बयान तलब किया है। कांग्रेस ने इस इल्जाम की तस्दीक के लिए तहकीकात की तफसीलात फराहम करते हुए महादेवपुरा हल्का का मखसूस डिजिटल तज्जिया पेश किया। राहुल गांधी ने कहा कि वो इस वोट चोरी का मामला ब्लैक एंड व्हाइट में अवाम और कमीशन के सामने पेश करेंगे, जैसा कि उन्होंने मामले की संगीनी जाहिर की। इससे एटम बम से ताबीर किया जा सकता है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन वीके ब्रेडी ने जुमा को पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में एक अहम सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की, जिसमें यौम आज़ादी और इससे मुंसलिक तकरीबात के दौरान मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और इंतजामात पर गौर किया गया। मीटिंग के आगाज पर मुतल्लिका अफसरान ने IGP कश्मीर को सिक्योरिटी प्लान्स और तैनाती की तफसीलात से आगाह किया, ताकि तमाम तकरीबात पुरअमन और बिला रुकावट मुनक्किद की जा सके। वीके ब्रेडी ने अफसरान को वाज़ेह हिदायत दी कि तमाम तैयारियों को वक्त से पहले मुकम्मल किया जाए और जिम्मेदारियों को भरपूर मनसूबाबंदी के साथ अदा किया जाए। शुमाली पाकिस्तान के दूर दराज और बर्फपोश इलाके कोहिस्तान में 28 बरस कबल लापता होने वाले एक शख्स की लाश ग्लेशियर से हैरत अंगेज तौर पर सालिम हालत में बरामद हुई है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक नसीरुद्दीन नामी ये शख्स 1997 में अपने अहले खाना के साथ एक खूनी दुश्मनी से बचने के लिए हिजरत कर रहा था, जब वो अचानक लापता हो गया। मकामी चरवाहे उमर खान ने बताया कि 31 जुलाई को लेडी मेडोज ग्लेशियर के किनारे जो पिघलाव के बास सुकड़ रहा है, उन्हें एक इंसानी लाश दिखाई दी। करीब ही से मिलने वाले शनाख्ती कार्ड्स इस बात की तस्दीक करता है कि ये नसीरुद्दीन ही है। जो मैंने देखा वो नाकाबिल यकीन था। लाश बिल्कुल सालिम थी और कपड़े तक फटे नहीं थे। उमर खान ने BBC से मजीद बातें की। नसीरुद्दीन के भतीजे मुल्क ईद के मुताबिक अहले खाना और रिश्तेदार कई बार ग्लेशियर का रुख करते रहे कि शायद उसकी लाश मिल जाए, मगर सख्त हालात और दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से यह मुमकिन न हो सका और आखिरकार तलाश तर्क कर दी गई। लाश की बाजियाबी के बाद नसीरुद्दीन को बुध के रोज मकामी कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। क्राइम ब्रांच कश्मीर के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने 53 करोड़ रुपए के बड़े ऑनलाइन मालियाती धोखाधड़ी केस में इब्तिदाई चार्जशीट दायर कर दी है, जिसमें
J&K बैंक के एक प्रोबेशनरी ऑफिसर समेत 4 अफराद को नामजद किया गया है। सरकारी बयान के मुताबिक केस FIR नंबर 28/225 थाना कंगन में दर्ज हुआ था, जो बाद में मजीद तफ्तीश के लिए इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को मुंतकिल किया गया। तहकीकात के दौरान मुल्जिमान की शिनाख्त शाहनवाज अहमद शाह, गुलाम नबी शाह और उमैस सज्जान, तीनों साकिनान दरमुल्ला कंगन और आमिर बशीर मागरे वल्द बशीर अहमद मागरे साकिना बोनीसाल हरीपुरा कंगन जिला गांधरबल के तौर पर हुई है। तफ्तीशी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मुल्जिमान ने बाहमी मिली भगत से एक मुजरमाना साजिश रचाई और ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रेडिंग स्कीम के बहाने सैकड़ों मासूम लोगों को 53 करोड़ रुपए से जायद रकम से महरूम कर दिया। क्राइम ब्रांच ने कहा कि ये चार्जशीट इब्तिदाई मरहले में अदालत मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कंगन के रूबरू जमा करा गई और चारों मुल्जिमान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ये केस वादी में ऑनलाइन मालियाती धोखाधड़ी के सबसे बड़े इंकशाफात में से एक करार दिया जा रहा है। उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी के धराली गांव में मंगल को शदीद बारिशों के बाद बादल फटने और अचानक आने वाले सैलाब ने होटलों और रिहायशी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हुकाम के मुताबिक अब तक 382 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि लापता अफराद की तलाश, रास्तों की बहाली और फंसे हुए यात्रियों की मुंतकली 3 अहम महाजों पर मुसलसल जारी है। गोवडवाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि जुमा तक मजीद 44 अफराद को निकाला जा चुका है। शुमाली कश्मीर के खूबसूरत और दूर इफ्तादा इलाके गुरेज से ताल्लुक रखने वाले बशीर अहमद तीरू ने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो आने वाली नस्लों के लिए मशअल-ए-राह बन सकती है। किलशे गांव के इस रिहायशी ने अपने घर को एक मुकम्मल अजायब घर में तब्दील करके दर्दशिना कबीले की सदियों पुरानी तहजीब और सकाफत को महफूज बनाने का बेड़ा उठाया है। बशीर अहमद, जो महकमा सेहत में बतौर सरकारी मुलाजिम खिदमात अंजाम दे रहे हैं, ने इस मुनफरिद मंसूबे का आगाज साल 2020 में कोविड-19 वबा के दौरान किया। उस मुश्किल वक्त में जब वो गुरेज के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, उन्हें शिद्दत से एहसास हुआ कि उनके आबा व अजदाद की रिवायत और सकाफती वर्सा वक्त की धूल में दबकर मादूम होने के खतरे से दो चार है। उन्होंने तहिया कर लिया कि इस विरासत को जिंदा रखने के लिए अमली कदम उठाएंगे। इस मकसद के लिए बशीर अहमद ने रिवायती ख्वातीन के जेवरात, लकड़ी और घास से बने कदीम जूते, कबायली मलबूसात और खेती बाड़ी के पुराने औजारों समेत तकरीबन 455 नवारदात जमा किए, जो अब उनके घर के हर कोने को एक सकाफती दास्तान में बदल देते हैं। ये म्यूजियम 2020 अगस्त से मैंने इसका काम शुरू किया। मेरे घर में मेरी वालिदा के पास 75 आइटम्स थे, उनसे मैंने शुरुआत की। ये कुछ 47 से लेके आज तक जितने हमारे लोग यूज़ करते थे, हमारे बुजुर्ग लोग जो यूज़ करते थे, हमारे फ़ेरन आप देख भी सकते हैं, जो मशहूर हमारा एक फ़ेरन, इसको शतरदार फ़ेरन हम बोलते हैं। ये बाकी जो सबसे मशहूर 100 साल पुराना जो डोरी जो हमारे गिलगित वगैरह में जो यूज़ कर रहे थे वो है। जो ज्वेलरी जो हमारी लेडीज़ जो यूथ हमारी महिलाएँ जो यूज़ कर रही थी वो है मेरे पास। कुल मिला के 455 आइटम्स मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है। अल्लाह का शुक्र है। ये म्यूज़ियम सोचने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग थे, हमारे जो हमारे बाशऊर लोग जो थे, उनको मद्देनज़र रख के उनकी तहज़ीब और उनका तमद्दुन, क्योंकि उन लोगों में बहुत सारी तहज़ीब थी, छोटे बड़े में तहज़ीब थी, उनको उठने बैठने में तहज़ीब थी, उनके बच्चों में तहज़ीब थी, क्योंकि वो पहले बच्चों को तहज़ीब सिखाते थे कि बड़ों के सामने कैसे बैठना है, छोटे के सामने कैसे बैठना है, किस तहज़ीब से बात करना है, अपने बड़े से किस तरीके से बैठना है और रिश्तेदारों से किस तरीके से। वो लोग जो थे वो बिल्कुल उनके पास पैसा कम था लेकिन उनका दिल बड़ा था। उनके पास मेहमान आता था, 10-10 दिन मेहमान रुकता था, विदाउट मतलब जो घर में था वो उनके पास माल मवेशी थी, वो काट के उनको खिलाते थे और उन पे बहुत ज़्यादा मतलब तहजीब था और एक आपस में मिल बांट के खाते थे जो कुछ था। ये नहीं था कि मैं दौलत कमाऊंगा, उनके पास दौलत ये थी, उनका इखलाक था। उसको मद्देनजर रख के मैंने ये म्यूजियम बनाया ना। आज के नौजवानों में जो लता की है, नशे की वगैरह, ये उन दिनों में नहीं था। सबसे पहले ये मैं कहूँ कि अगर म्यूजियम की बात करूँ, हमारे इन कपड़ों की बात करूँ, आप देखो जो फ़ेरन बनाते हैं, मेरे पास फ़ेरन है, ये चश्मे बुलबुल बनियान है, बाकी चीज़ें हैं, कम से कम एक का 20-20, 22-22 साल हुए। अगर हम मार्केट का कपड़ा लाएंगे 10,000 में लाएंगे, 6,000 में, एक साल नहीं निकलता है। मेरा एक फ़ेरन है, आप देखो ये 21-22 साल हुए फ़ेरन के। वहाँ मेरे पास एक फ़ेरन है, एक बुजुर्ग का फ़ेरन है, 37 ईयर्स ओल्ड, 37 साल हुए। तो हम मार्केट का कपड़ा लाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 2 साल निकलते हैं, 3 साल निकलते हैं। ये आप देखिए, ये शेरवानी है, 25 साल हुए हैं इसके। हालांकि हमारे कल्चर की नहीं है, लेकिन बट पुराने चीज़ों में और पुराने ये कपड़े जो हम लगाते थे, पुराने जो हमारे पास कपड़े थे, उनमें एक चीज़ थी, कभी इन्फेक्शन का नाम नहीं था, क्योंकि ये
साफ शफाफ थे, इनको टाइम भी निकलता था, इनको लगाने में मज़ा भी आता था। मैं क्या बताऊँ भाई, एक सबसे हमारी कॉस्टली चीज़ जो हमारे नंबरदार का कोट, नंबरदार और जेलदार का उन को मुझे 10,000 रुपये लगी उसको ढूंढने में। हालांकि मुझे देने वाले ने फ्री दिया, लेकिन ढूंढने में मुझे इस चीज़ के पीछे मैं पड़ा, क्योंकि मेरे बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, मुझे खुद भी पता थी कि हमारे वो जो नंबरदार जेलदार वगैरह थे, वो एक ही उनका ड्रेस होता था, एक ही कलर का, उसको हम तोसी बोलते हैं, कश्मीर में तूस बोलते हैं उसको। वो ढूंढने में मुझे 10,000 रुपये लगी वो, क्योंकि बहुत सा उसके अलावा मेरे पास एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान का एक सिगार का बक्स है, महाराजा हरी सिंह के टाइम का कप है मेरे पास, वो है, आप अंदर भी देख सकते हैं, मेरे पास वो मौजूद है। बहुत पुरानी चीज़ें हैं, घोड़े की जीन है, 107 साल पुराना है। मैं कहूँ तो अब मैं देखता हूँ जब से ये म्यूज़ियम और जब से ये चीज़ें लगी जाओ और जब से इंटरनेट का ये जाब हुआ, तो बहुत सारे लोग जो है अपने सकाफत को बचाने लगे हैं। सबसे पहले सकाफत फिर बचेगी जब हम अपनी ज़बान, मदर टंग को जब हम बचाएंगे, अपनी ज़बान को हम अच्छी तरीके से उसको मजबूत गिरफ्त में पकड़ेंगे, अपनी ज़बान घर में करेंगे, बाहर जाके अपनी ज़बान करेंगे, तो फिर ज़बान के साथ मदर टंग जो है उसको बचाएंगे, तो फिर हमारा कल्चर बचेगा। हमारे जो लोग हैं अक्सर हमारे तिलेल में, गुरेज में, बख्तौर, कंजलवन, यहाँ मरकूट साइड में भी आज वो पुराना जो लूम है हमारा वो फिर शुरू हो गया। वही कपड़े हमारे लोग लगाते हैं, वही फरन बनाते हैं, वही शुरू किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।